हरिः पूर्णानन्ददया दृशादशदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पदया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्त
भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भाव भावेश्वर भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महान। जीवन सर्वस्व, जीवनाधार आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री महेशानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान की कथा से भगवान से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबको भी मैं बारंबार वंदन करता हूँ। सच में भगवान से भी ज्यादा यदि जीव से कोई प्रेम करता है तो गुरुजन करते हैं, क्योंकि कई बार संसारिक लोग तो संसार में ही लगे रहते हैं, भगवान साक्षी होकर के भी उस संसार से उसको निकालता नहीं है। किंतु गुरुजनों की अहेतु की कृपा ऐसी होती है, जब जीव को संसार में रमण करता हुआ देखते हैं गुरुजन, तो किसी न किसी ढंग से उसे अध्यात्म में लगा देते हैं। पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज ने देखा कि मैं सुबह से शाम तक सत्संग छोड़ करके अन्य चर्चा में लगा रहता हूँ, सेवा में लगा रहता हूँ। पिछली बार भी महाराज श्री के ही अनुग्रह से ये सत्संग सत्र प्रारंभ हुआ था, जिसमें 24 गुरुओं की चर्चा हुई थी। उन्हीं की आज्ञा से ही हम लोग एकादश स्कंद में रमण कर रहे थे। कल पुनः महर्षि की आज्ञा हुई कि कल से कुछ सुनाओ। मैं आज प्रातःकाल चिंतन कर रहा था तो हृदय भर आया, नहीं तो सुबह से चित्त में व्यवस्था का ही चिंतन होता था। आज सुबह से उठ करके एकादश स्कंद का विचार होने लगा, श्रीधर ही देखने लगा। ये गुरुजनों का अनुग्रह ही है, गुरुजनों की कृपा ही है। पिछले वर्ष 1 वर्ष हो गए जी, 1 वर्ष से भी कुछ दिन ज्यादा हो गए ये प्रातःकाल के सत्संग में जुड़ने के लिए। अभी तो मैंने देखा है कि 5-6 दिन तो मैं हूं ही। उसके बाद 22 तारीख को फिर यहाँ से आ जाएंगे, 23 या 24 से पुनः प्रातःकाल सत्संग सत्र में रहेंगे, क्योंकि इस बार भगवत पाद शंकराचार्य भगवान वृंदावन तो आएंगे, किंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं है पूर्ण रूप से, इसलिए प्रातःकाल सत्र में नहीं आ पाएंगे। तो मैंने आज प्रातःकाल विचार किया कि मैं प्रातःकाल यहाँ प्रवचन करूँगा, सायंकाल हरि बाबा के यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो इस प्रकार से चिंतन चलता रहेगा। आइए हम सब एकादश स्कंद की प्रवाह शैली में प्रवाहित हों। महर्षि ने एक बात कही
कि गुरुजनों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से मैं बचपन से धर्म, भक्ति, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ता रहा, सुनाता रहा, किंतु जितना स्पष्टीकरण एकादश स्कंद में हमको पढ़ने को मिला, कहीं दूसरे ग्रंथों में नहीं मिला। एकादश स्कंद को तो मैं जीवन स्कंद मानता हूं। जीवन जीने की कला इसमें सिखाई गई है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जितने काल के लिए सृष्टि में आए थे वो काल पूरा हो रहा है, और काल के साथ साथ कार्य भी पूरा हो रहा है। अब आप अपने स्वधाम की ओर गमन करें। जैसे ये सूचना श्री उद्धव जी महाराज को मिली, उद्धव जी महाराज ने एकांत में श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। आपको क्या कहें, उद्धव में बहुत विशेषताएं हैं। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृष्णि वंश में प्रवर हैं, मंत्री प्रवर हैं, और श्री कृष्ण के दयिता सखा हैं। दयिता सखा का अभिप्राय, जो कृष्ण दे दे उसी में संतुष्ट रहने वाले सखा, उनकी प्रसादी माला पहनने वाले, प्रसादी वस्त्र पहनने वाले, प्रसादी प्रसाद पाने वाले, और कोई सामान्य नहीं है। श्री बृहस्पति की पाठशाला में बैठ करके इन्होंने विद्याध्ययन किया है। श्री उद्धव जी महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज योग वाशिष्ठ के आधार पर दोनों गुरु भाई हैं। श्री योग वाशिष्ठ में वर्णन है कि सुखदेव जी महाराज ने भी बृहस्पति की पाठशाला में अध्ययन किया है। वेदाध्ययन करने के बाद सुखदेव जी महाराज जब लौटकर पिता के घर में गए हैं, तो बाद में वेदांत का चिंतन करने के लिए पिता की प्रेरणा से जनक जी महाराज के पास गए। श्री उद्धव जी महाराज भी बृहस्पति की पाठशाला से पढ़ करके आए हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि गुरुजन बड़े योग्य होते हैं और शिष्य हमारे जैसा नासमझ मिल जाए तो गुरुजनों का पूरा लाभ नहीं ले पाता है। तो इनके लिए बुद्धि सत्तम शब्द का प्रयोग है। सत, सत्तर, सत्तम, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मालूम है। और इनकी एक विशेषता भगवान स्वयं तृतीय स्कंद में कहते हैं, अण्वपि मन न्यूनो। श्री उद्धव जी महाराज भगवान से अणु मात्र भी न्यून नहीं है। उसका कारण है कि उनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है, अर्थात वो विषयों के पराधीन कभी हुए नहीं है। नहीं तो ये विषय बड़े बड़े लोगों को खींच लेता है, धूल में मिला देता है। तो श्री उद्धव जी महाराज की कई विशेषताएं हैं। एक साथ खाते हैं, एक साथ रहते हैं, और मेरी जितनी जानकारी है, जितना मैं विचार कर पाया हूं, श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन काल में जितना नजदीक श्री उद्धव जी महाराज रहे, दूसरा नहीं रहा कोई। क्योंकि 5 वर्ष की उम्र से ये श्री कृष्ण की आराधन साधन में लग गए हैं, और लगभग 11-12 वर्ष की उम्र में जब श्री ठाकुर जी से उनका मिलना हुआ
उसके बाद अध्ययन काल के बाद श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर के अंग संग रहे। लगभग 100 वर्ष से ज्यादा, 110 वर्ष समझो, 11 वर्ष, 10 वर्ष तो 107 साथ रहना। और स्वाभाविक है, संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुख दोनों देते हैं, दुर्जन भी दुख देता है और सज्जन भी दुख देते हैं, किंतु कई बार दुर्जनों से ज्यादा सज्जन दुख देते हैं, क्योंकि मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। दुर्जन जब मिलता है तब दुख देता है, और सज्जन जब बिछुड़ता है तब दुख देता है। तो श्री कृष्ण का निश्चल प्रेम पाए हुए, निष्कपट प्रेम पाए हुए, अंग संग रहने वाले श्री उद्धव को जब पता चलता है कि ठाकुर सुधाम जाना चाहते हैं, तो कहा मेरे को भी ले चलो साथ। भगवान का मानस था कि यहां रहें, उसके कई हेतु थे। भगवान श्री उद्धव को रखना चाहते थे और श्री उद्धव भगवान के साथ ही जाना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी रुचि को प्रधानता नहीं दी, भगवान की आज्ञा को ही प्रधानता दी। और जब भगवान की आज्ञा हुई कि तुम्हें यहां रहना है, तो उन्होंने योगेश योग विन्यास, योगात्मन योग संभव आदि संबोधन करके श्री ठाकुर से कुछ प्रश्न किए। यहां श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 20वें अध्याय पर हमारी चर्चा पिछली बार चल रही थी। 20वां अध्याय पूरा किया था। भूमिका के रूप में भी संगति जोड़ने के लिए आज हम 20वें अध्याय के कुछ श्लोकों को लेते हुए 21वें अध्याय में प्रवेश पाने का प्रयास करेंगे। जब श्री ठाकुर से उद्धव ने कई प्रश्न किए और कहा कि महाराज हमको गुण दोषों के विषय में कुछ जानना है, गुण दोष भी दा दृष्टिर, और कहा उसके विषय में हम जानना चाहते हैं, आप कृपा करके बताओ हमको। तब श्री ठाकुर जी ने एक बड़ी रसीली बात कही, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा 3 योगों का वर्णन किया गया है। क्यों वर्णन किया गया है तीनों का? बोले नृणाम श्रेयो विधिशया, मनुष्य के श्रेय के लिए, कल्याण के लिए भगवान ने अपने मुख से मनुष्यों के कल्याण के लिए 3 योगों का वर्णन किया है। ये 3 योग कौन कौन से हैं? ज्ञानम, कर्मम च भक्तिश्च। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों का वेद भी त्रिकांडात्मक हैं। वेदों में भी 3 कांड का ही वर्णन है। गीता में भी भगवान ने 3 कांडों का वर्णन किया है। और ये वर्णन के पीछे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उन्होंने थोड़ा क्रम बदला है इसमें। पहले कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग है, यहां पहले भगवान ज्ञान योग की चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या है? भगवान को करना ज्ञान योग की विशिष्ट रूप से चर्चा है, और ज्ञान योग से कैसे कल्याण होगा इसका बताना है भगवान को। इसलिए उधर ही दृष्टि डालते हुए भगवान कह रहे हैं, निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो, न्यासिनाम यह कर्मसु, निर्विण्णा नाम ज्ञान योगो। जो वैराग्यशाली है, वैराग्य माने कोई लाल कपड़ा नहीं पहन लिया है या कोई बिना वस्त्र के नहीं रहता है। वैराग्य का अभिप्राय यह है, इहलोक और परलोक दोनों की संपत्ति से उसको दुख नजर आता है।
यह लोक भी दुख देने वाला और परलोक भी दुख देने वाला, क्योंकि जब तक यह लोक में दुख की भावना नहीं होगी तब तक यह लोक के विषयों से वैराग्य होने वाला नहीं है, और परलोक के भी सुखों से जब दुख की बात नहीं समझ में आएगी तब तक वहां से भी वैराग्य होने वाला नहीं है। क्योंकि जहां सुखोत्पत्ति की आशा होती है या सुख मिलता हुआ नजर आता है वहां से व्यक्ति को राग ही हो जाता है। तो जब सत्संग के माध्यम से विचार करता है व्यक्ति या जीवन में जो जी रहा है उसके आधार पर आज तक जो जो उसने संग्रह किया है, नाम का, स्थान का, वैभव का, और उसमें उसको परिणाम में दुख के अतिरिक्त कुछ नजर नहीं आता है, तो सोचता है ये किसी काम का नहीं है। निश्चित रूप से वैसे तो एक निवेदन करूं, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम लोगों को भोग करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ये दुख रूप है कि सुख रूप, एक बार भोग ले। वो शास्त्र और संतों की बात मान करके, जिन जिन महद पुरुषों ने इस संसार से वैराग्य किया है, ऐसे महद पुरुषों की भगवान की बात मान करके फिर वह विषय लंपट नहीं बनता है, वह निश्चित रूप से वैराग्यशाली बन करके, क्योंकि हम देखते हैं भगवान की वाणी को, गुरुजनों की वाणी को बचपन से सुन रहे हैं, तो गुरुजनों ने तो कभी नहीं कहा कि संसार सत्य है या संसार सुख रूपी है या स्वर्ग सत्य है, स्वर्ग सुख रूपी है। वह तो दोनों के विषय में निंदा ही है, और निंदा निंदा के लिए नहीं है, इस जगत से वैराग्य के लिए है। उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, वो वैराग्य के की जो हमारी अनुभूति है उस अनुभूति से ये शिष्य लोग लाभ ले लें, वो बार बार अपना समय खराब न करें। और वैसे भी विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो विज्ञान में जितने वैज्ञानिक होते हैं, पूर्व वाले वैज्ञानिक ने जहाँ तक खोज कर ली है उसके बाद वो खोज प्रारंभ करता है। वो नहीं कहता है कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे और हम शुरू से खोज करना प्रारंभ करेंगे। तो यदि शुरू से खोज करना प्रारंभ करेगा तो मुझे तो कई बार लगता है कि अब गुरुजन जो बात कहते हैं, यदि हम कहेंगे नहीं अनुभव करके करेंगे, तो उनको तो कम समय में गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से अनुभूति हो गई, और हमको कहो पूरा जन्म बीत जाए फिर दोबारा जन्म मिले कि न मिले, वो भी चला गया। इसलिए उत्तम लोगों का स्वभाव है कि अपने गुरुजनों के अनुभव का और शास्त्र के ज्ञान का लाभ ले करके वो वैराग्यशाली बन जाते हैं, अध्यात्म में लग जाते हैं। और जो सामान्य लोग हैं, मध्यम महाराज लोग हैं, वो मध्यम जो लोग हैं वो जब संसार की नश्वरता को देखते हैं, लोगों को दुख पाते हुए देखते हैं, संबंधों में उपेक्षा पाते हुए देखते हैं, संपत्ति के कारण दुख पाते हुए देखते हैं, भोगों में आसक्ति के कारण दुख पाते हुए देखते हैं, तो फिर वैराग्यशाली बन जाते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं, अधम लोग हैं, वो न गुरुजनों के, न शास्त्रों के, न अपने अनुभव का ही आदर करते हैं, और वह जन्म जन्म इसी में पड़े रहते हैं। वो विरक्त श्रोमणी श्री वामदेव जी महाराज के मुखारविंद से मैंने सुना था, महाराज जी बताते थे कि अलीगढ़ में कहीं भिक्षा मांगने गए थे गांव में, महाराज जी यहीं सुना था, यहीं बैठकर उनके मुखारविंद से। तो देखा क्या, एक व्यक्ति वृद्ध दरवाजे पर बैठा है, घर में किसी बात को लेकर कलह हुआ था, तो उनका पोता निकला और उनके बाल पकड़ करके जूतों से मारा। ये देख रहे थे, तो ये देखने के बाद जा करके उनके पास बोले कि भाई यहाँ क्यों रहते हो, चलो वृंदावन में, किशोरी जी की कृपा से कोई कमी रहती नहीं है, यहाँ पिटाई क्यों खाते हो। तो उस पिटने वाले व्यक्ति ने कहा कि हमारा पोता है और हमारी खोपड़ी है, तो हमारा पोता हमारे खोपड़ी में जूता मार रहा है, तो तुम्हें कष्ट कायक होता है, तो अपना रास्ता नापो। ये अधम क्वालिटी के लोग हैं, महाराज जूता भी खाते हैं, उपेक्षा भी परिवार की झेलते हैं, तब भी वहीं पड़े रहते हैं। ये अधम क्वालिटी के लोग हैं। तो जिनको इहलोक और परलोक से वैराग्य हो गया है, इतना सचमुच में निरूपण, अद्भुत निरूपण भगवान का है, वह निश्चित रूप से ज्ञान के अधिकारी, वो ज्ञान योगी हैं। और जिनको अभी
जगत से वैराग्य हुआ नहीं है। अभी यहाँ के सुख भी अच्छे लगते हैं, वह कर्मयोगस्तु कामिनाम, ऐसे लोग कर्मयोग के अधिकारी हैं। किंतु कर्मयोग में भी ध्यान रखने लायक बात यह है, कई लोग अपने को कहते हैं कि अब ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है। कर्म और कर्तव्य का निर्धारण मन से नहीं होता है, शास्त्र संबंध से होता है। अब ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, सन्यासी का क्या कर्तव्य है, इसका निर्धारण कौन करेगा? शास्त्र करेगा। तो शास्त्र के आधार पर कर्म है, और उस कर्म में एक विशेषता यह है, कर्म करते हुए भी व्यक्ति के चित्त में फलासक्ति न हो। कर्मयोग माने कर्म करके भोग चाहना नहीं है, कर्म के कार्य से माध्यम से निष्कामता कर्म करके अंतःकरण की पवित्रता ही उसमें हेतु है। तो वो कर्मयोग का अधिकारी है, और अभी न उसको वैराग्य बीच में फंसा हुआ है और न ही पूर्ण संसार से राग है। बोले यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धास्तु यपुमान, भगवान की कथा मिल गई सुनने को, और जिससे महाराज उसको श्रद्धा भी हुई, और कथा सुनकर के श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान की लीलाओं में उसका चित्त लगने लगा। तो न निर्विण्णो नाति शक्तो, न अभी वह निर्विण्ण है अर्थात वैराग्यशाली है, न संसार में उसकी पूर्ण आसक्ति है, बीच वाला है। न उसको उधर रुचता है न उधर रुचता है। उसके लिए क्या है? बोले भक्ति योगो से सिद्धिदहा, उसके लिए भक्ति योग ही सिद्धि देने वाला है। उसको भक्ति योग में लग जाना चाहिए, और यदि वह भक्ति योग में लग जाता है तो निश्चित रूप से वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, इस जगत से छूट करके वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किंतु भगवान ने एक बात और भी बहुत अद्भुत ढंग से कह दी। ये बड़ा श्लोक प्रसिद्ध है, विद्वान लोग, महापुरुष लोग ज्ञान का निरूपण करते समय इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। टीकाकारों ने भी कई जगह इसका वर्णन किया इस श्लोक का, जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने भी, और महापुरुषों ने। जिस समय यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते करते श्री कृष्ण दुग्ध पान करने के लिए माँ का आ गए, माँ 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 करके पुकारते रहे, किंतु तब भी माँ ने उनको उठाया नहीं। तो निषेधत प्रीति माँ वहन, प्रीति के वाहन पर चढ़कर आए थे और मथानी पकड़ ली, और जैसे मथानी पकड़ ली तो श्री श्रीधर स्वामी पाद ने और महंत पुरुषों ने वर्णन किया है कि भगवान माँ के अब कर्म को छुड़ाना चाहते हैं, और माँ को कहना चाहते हैं कि अब मथने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म की आवश्यकता कब तक है इसका निर्धारण भगवान कर रहे हैं। तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म कब तक करना है? क्योंकि भाई कोई भी क्लास में यदि आप पढ़ने के लिए जाओगे तो जिंदगी भर एक क्लास में तो नहीं बैठे रहोगे, उससे तो निकलना पड़ेगा। कर्म से छोड़कर भक्ति, भक्ति से भाई ज्ञान की ओर बढ़ना है। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म कब तक करना है, कर्म की आवश्यकता करने की कब तक है? न निर्विद्येत यावता, जब तक वैराग्य नहीं हो जाता। और मैं आपको कैसे कहूं, अनुभव के आधार, शास्त्र के आधार पर, यदि धर्म पूर्वक व्यक्ति कर्म करता है तो गारंटी है कि उसको वैराग्य होगा ही होगा। यदि वैराग्य नहीं हो रहा है तो विचार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं मेरा कर्म धर्म पूर्वक नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से धर्म पूर्वक जो कर्म किया जाएगा वो वैराग्य का हेतु बनेगा ही बनेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता, जब तक वैराग्य न हो जाए। और दूसरी बात कह रहे हैं मत कथा श्रवणादौ, जब तक मेरी कथा आदि में
वा श्रद्धा यावन्न जायते, जब तक श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। वैसे तो विचार करने लायक बात है ये श्रद्धा और विश्वास। ये मुझे तो कई बार लगता है कि जिस देश में जाना हो ना, उस देश की करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए उस देश का। ऐसे यदि भगवत देश में जाना हो तो भगवत देश में जाने के लिए करेंसी है श्रद्धा और विश्वास। अगर ये अध्यात्म में हम आए और श्रद्धा नहीं है तो राग द्वेष में ही फंसेंगे, विश्वास नहीं है तो लगेगा कि सेठ दक्षिणा देता है, ये आश्रम भोजन देता है, ये इससे हमारा सब कुछ चल रहा है, तो फंसेंगे हम वहीं। क्योंकि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, हमको विश्वास अमुक अमुक व्यवस्थाओं पर है। या लगेगा अरे अभी तो जवान है, बूढ़े हो जाएंगे तो कौन ध्यान देगा। या और बड़े बड़े उदाहरण जो हमको बहुत लोग मिले यात्रा, जीवन यात्रा में, तो कई महात्मा कहते थे देखो मैं 100 साल का हो गया हूँ, मेरे को ऋषिकेश में कहते थे, और मेरे पास कोई कमी नहीं है, सेवक भी हैं और मैंने कभी संग्रह नहीं किया, बैंक में बैलेंस नहीं किया, मैंने महान आश्रम नहीं बनाया, मेरी सेवा भी हो रही है। तुम भी ध्यान रखना कि संग्रह करोगे तो फंस जाओगे। अब वो उनकी अनुभूति थी। और कई लोग ऐसे भी मिलते थे, बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं होता है, बुढ़ापा में किसी काम के नहीं होते हो, पहले से व्यवस्था करके रख लेना, पहले से सब व्यवस्थित हो जाओगे तो सबको ध्यान रहे, सबको रखेगा। दोनों प्रकार के लोग मिलते थे। मैं अभी देखता हूँ जो व्यवस्था बड़े लगा के रखते हैं उनके पास शायद कोई न रहे, और जिनके पास व्यवस्था कुछ नहीं होती है उनके पास ठाकुर जी कहाँ से कैसे लोगों को भेज देते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से केवल श्रद्धा और विश्वास की पूंजी पर आधारित है। इसलिए अध्यात्म का जो रास्ता है, अध्यात्म का जो देश है, उसमें श्रद्धा विश्वास चाहिए। और इस श्रद्धा का जागरण केवल सत्संग से होगा। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति रनुक्रमिष्यति। वहाँ क्रम बताया गया कि महापुरुषों का संग, महापुरुषों के मुखारविंद से भगवत कथा, और उसको सेवन करते तज्जोषणात् सेवनात्, उसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा आएगी और रति आएगी, फिर भक्ति आएगी। तो श्रद्धा सत्संग से मिलेगी। तो ये कहते मत कथा श्रवणादौ वा, मेरी कथा श्रद्धा महाराज कथा आदि में श्रद्धा यावन न जायते, जब तक पूर्ण श्रद्धा न हो। और मैं श्रद्धा शब्द का अर्थ गर्दन झुकाना नहीं करता हूं कि गर्दन झुका दिया तो हम श्रद्धालु हो गए। गर्दन तो कहीं भी झुका देते लोग। हम तो बहुत बचपन में ट्रकों से यात्रा किए हैं, ट्रक में ज़्यादा, बस की अपेक्षा ट्रक में ज़्यादा चलते थे, क्योंकि बस वाला तो पैसा जितना निर्धारित होता उतना ही लेता था, और ट्रक वाला कई बार छोड़ भी देता था और कई बार लेता भी नहीं था। तो हम कई बार देखते थे, ट्रक में बैठते थे ड्राइवर के पास ही, तो जहाँ मजार हो रास्ते में, जहाँ मंदिर हो, 1-2 रुपया फेंक देता था, गर्दन झुका देता था। तो मैं कई बार पूछता था कि तो मजार है, तुम मुसलमान हो क्या, यहाँ क्यों चढ़ाते हो? तो मुसलमान तो नहीं होता था, कहता हूँ तो हिंदू, किंतु बात यह है अगर यहाँ नहीं चढ़ाऊंगा तो सुना है कि कुछ देर के बाद गाड़ी पंचर हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, इसलिए मैं चढ़ाता हूँ। तो इसका नाम श्रद्धा नहीं है, इसका नाम भय है। वो श्रद्धा नहीं है उसका भय नाम है। तो जो हम भय से काम करते हैं उसका नाम श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए गर्दन झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है, गर्दन कटाने का नाम श्रद्धा है। जब गर्दन कटाने की तैयारी हो जाए तो समझाओ कि श्रद्धा हो गई। ऐसी श्रद्धा वाला व्यक्ति फिर महाराज कर्म से वैराग्य करके वह कथा आदि में या ज्ञान आदि के प्रयोग में लगे। भगवान इस प्रकार से समझा रहे हैं। बहुत अद्भुत ये विलक्षण विषय है, इसकी चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति
एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। सचमुच कहें, ये अभी हम कुछ दिन से कहलाना प्रारंभ कर दिए। एक दिन मेरे चित्त में एक बात आई कि इस समय विश्व की स्थिति बड़ी विलक्षण है, पूरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि धाम में बैठ कर के संतों के मुख से यदि ये बात निकलेगी कि विश्व हमारा सब में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, तो निश्चित रूप से सद्भावना भी होगी और कल्याण भी होगा। इसलिए हम कुछ दिन से कथा के बाद में, कथा के पहले ये महाराज बुलवाने लगे हैं कि आप संतों के मुखारविंद से बात निकले तो निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे और सारे विश्व में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो। इसी कामना के कारण ये हम बुलवाना प्रारंभ किए हैं। आप लोगों के मुखारविंद से निकलेगा कि विश्व हमारा सब में सद्भावना हो, तो निश्चित रूप से सब में सद्भावना होगी। इसी के कारण मैं बारंबार यह उच्चारण कराता हूँ। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पान की जय।